आज अगर मैं नहीं आती तो मार देता तुम्हें मेरा पागल भाई। शीतल ने शिवम को गर्व से देखा। शिवम मुस्कुराया पर उसने कुछ कहा नहीं। शीतल, तुम इसे जानती हो? इस लूजर को कैसे जानती हो तुम? ऋषभ को आश्चर्य हुआ। तुम सच में इसकी मदद करने आई हो? तुमने इस कचरे के टुकड़े के लिए किसी को अपने भाई के सर पर बंदूक रखने के लिए भेज दिया? ऋषभ ने सदमे से भरे चेहरे के साथ पूछा। ऋषभ को लगा जैसे मानो उसका कोई भ्रम टूट गया है। ये वो शीतल नहीं थी जिसे वो जानता था, जो पूरे दिल्ली शहर में अपने अहंकार और कठोरता के लिए जानी जाती थी। कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। शीतल से बात करना मतलब अपनी मौत को दावत देना, और आज वही लड़की इस बेकार बेवजूद सड़क छाप आदमी की मदद कर रही थी। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किसकी मदद कर रही हूं, किसकी नहीं। शीतल ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। तुम एक कायर हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। तुम वापस जाकर दद्दू से शिकायत करना चाहते हो। उन्हें जाकर बताना कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें धमकाया है। तुम ऋषभ का खून खौल रहा था। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया था। उसे लगा कि उसे अपमानित किया गया है। उसे उसकी बहन ने उस बेकार निकम्मे शिवम के सामने जलील किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपनी इज्जत खो चुका था। शिवम बिना किसी भाव के साथ ऋषभ की तरफ बढ़ने लगा। दो कौड़ी के इंसान, तुझे अब और क्या चाहिए? ऋषभ ने ठंडेपन से पूछा। शिवम ने आगे बढ़कर ऋषभ को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका चेहरा सूज गया और मुंह से खून बहने लगा। तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शिवम को देखा और अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। आधे सेकंड के अंदर शिवम ने हवा में अपना पैर उठाया और एक धमाके के साथ ऋषभ के चेहरे पर जड़ दिया। ये इतना भयानक था कि ऋषभ कुमार को खून की उल्टी हो गई। उसका आधा चेहरा शिवम के जूतों के नीचे जमीन से दबा हुआ था। उसे अत्यधिक घृणा, क्रोध और दर्द का आभास हो रहा था। अगर शीतल 1 मिनट भी देर करती तो तुम एक लाश में बदल चुके होते और ये दुनिया छोड़ चुके होते। शिवम ने बिना किसी भाव से कहा। कमीने आदमी, तू बस अब देख, तुझे तेरे पैदा होने पर दुख होगा। ये तो तू बिल्कुल सोचना मत कि सिर्फ इस शीतल पर निर्भर कर तू मुझे, ऋषभ कुमार को हरा सकता है। तू शीतल के लिए कुत्ते से ज्यादा और कुछ नहीं है, ऋषभ ने गुस्से में कहा। शिवम ने ठंडी आंखों से बिना किसी भाव के ऋषभ को देखा और पीछे पलटकर उसे फिर से एक लात मारी। वो लात इतनी करंट से भरी हुई थी कि ऋषभ 10 मीटर दूर जा गिरा। वो दर्द से कांप रहा था और उसकी मांसपेशियां कांप रही थी। कैसी बहन हो तुम? अरे अपनी आंखों के सामने मुझे इस सुअर के हाथों बेइज्जत होते देख रही हो? इसे रोकना तो दूर, एक शब्द नहीं बोल रही हो। ऋषभ की आंखें नफरत से भरी थी। उसका चेहरा आधा सूज गया था। वो बहुत दयनीय स्थिति में था। मैं दद्दू को तुम्हारी असलियत बताऊंगा। घर जाते ही मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम्हारे ऊपर कुमार खानदान को धोखा देने का मुकदमा चलाया जाए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शीतल। शीतल के हाव भाव एकदम सामान्य थे। उसने नंबर 6 पर नजर डाली और कहा, मुंह से खून आ रहा है लेकिन ये बोलना नहीं छोड़ेगा। जाओ और चुप कराओ इसे। नंबर 6 ने आगे बढ़कर ऋषभ के चेहरे पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शीतल ने शिवम की तरफ देखा। वो काफी प्रभावित लग रही थी। शिवम को ऋषभ पर ऐसा क्रोध आया कि उसने उसके चेहरे को अपने जूतों के नीचे दबा दिया। समझ आ रहा था कि आज ऋषभ और उसके चमचों के नारंग ग्रुप के ऑफिस में उसे काफी प्रताड़ित किया है। मैंने तुम्हारी मदद की और जान बचाई है। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए ना कि इसकी भरपाई कैसे करनी है ना? शीतल ने एक चंचल भाव के साथ कहा। तुमने मेरी जान बचाई,
शिवम ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम आती या नहीं आती, मेरी जान को कुछ नहीं होता। शीतल की आंखें चौंधिया गई। उसने शिवम को देखा और कहा, लगभग 10 से ज्यादा बंदूकें तुम्हारे सर पर थी और तुम अभी भी बहादुर होने का नाटक कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम एकदम सही समय पर आई हो। अगर तुम 1 मिनट भी देर करती तो तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं होता, शिवम ने शांति से कहा। शीतल ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और शिवम को ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। उसने गहरी सांस ली और गुस्सा न करने की कोशिश की। ओके ठीक है, तुम्हारा मतलब है कि मुझे नहीं आना चाहिए था, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना तुम? शीतल बेहद शर्मिंदा और गुस्से में थी। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसने किसी लड़के की मदद की थी। शिवम उसका एहसान नहीं मान रहा था। ये बात तो एक बार को समझने को तैयार थी, लेकिन अभी भी इतना बुरा बर्ताव। अगर वो नहीं आई होती तो शिवम क्या दिखावा करता? क्या वो ऋषभ पर हाथ उठा पाता? उसकी वजह से शिवम की जान बची है, वो आभारी कैसे नहीं हो सकता? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।